ये घटना 30 अक्टूबर जुमे की रात करीब 10 बजे की है। औरंगाबाद शहर की सरहद में पैसेंजर से भरी ट्रैवल्स की बस दाखिल हुई। कुछ वर्दी पहने लोगों ने बस को रोका और अपने पीछे चलने को बस चालक से कहा। सीन पूरा फिल्मी स्टाइल में अपहरण का माहौल बनाया गया। पैसेंजर परेशान असमंजस में थे कि इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। कमज़ोर दिल के लोग परेशान हो गए और परिवार के साथ ही महिलाओं ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके अपने अगवा हो जाने की खबर दे दी कि किसी ने हमें बस के साथ अगवा कर लिया। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। महिलाएं और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। लेकिन जहां बस रुकी तब पता चला कि अपहरण की तरह औरंगाबाद के आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों ने लाया है। बस पैसेंजरों के साथ औरंगाबाद आरटीओ के कार्यालय पर रात 10:30 बजे पहुंची। आरटीओ के अधिकारियों से बात करने शहर के समाज सेवक और अन्य लोग पहुंचे। सभी पैसेंजरों ने और सभी समाज सेवकों ने विनती की कि यदि बस का कोई कागज़ या बस चालक की ओर से कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो आप चालान दे दीजिए। अभी ही चालान की रकम भरने को तैयार है। लेकिन ड्यूटी पर के सभी अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। ना महिलाओं का ख्याल किया, ना छोटे बच्चों का और ना ही वृद्ध बीमारों का। अपनी जिद पर अड़े रहे और अपनी मनमानी पूरी की। पर हाँ, पैसेंजर पर एक एहसान ज़रूर किया। स्लीपर बस की जगह एसटी महामंडल की बस की व्यवस्था का आश्वासन दिया। रात 12 बजे से पैसेंजर का इंतज़ार शुरू हुआ। सैकड़ों किलोमीटर सफ़र से थके लोग, महिला, बच्चे और बीमार दूसरी बस का इंतज़ार में परेशान थे। न पानी की व्यवस्था और ना ही शौचालय की। रात 2 बजे तक महामंडल की बस की व्यवस्था हुई। लेकिन आरटीओ अधिकारियों की मनमानी कहो या दादागिरी, चालान काटने के लिए आम नागरिक की जान खतरे में डाली गई। नागरिकों के अधिकारों का हनन किया गया, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। दूसरी ओर हमने लग्जरी बस के चालक से बात की कि मामला क्या है। पता चला कि लग्जरी बस गुजरात पासिंग की थी और बस की लंबाई 12 मीटर से ज़्यादा है। महाराष्ट्र के अलावा दूसरे प्रदेशों में 13 मीटर की बस भी कानूनन सही मानी जाती है, जबकि महाराष्ट्र में 12 मीटर से ज़्यादा लंबाई की बस की अनुमति नहीं है। लेकिन बस चालक का कहना है कि जब हमने महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश किया और आरटीओ कार्यालय ने ही हमें टैक्स वसूल कर महाराष्ट्र में आने की अनुमति दी थी, जिसकी रसीद भी दी गई। अगर महाराष्ट्र में इस प्रकार की बसों की अनुमति नहीं है तो सीमा पर टैक्स वसूलने का मतलब क्या है? ये सरासर धोखा देने जैसा काम है। इस सब के बीच में जो आरटीओ अधिकारियों जिन्होंने ये कार्रवाई की उनसे बात की, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। अपनी गलती छुपाने के लिए गैर जिम्मेदारी के जवाब दिए। अब जनता की मांग है कि प्रशासन ने औरंगाबाद आरटीओ के इन अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए जांच समिति की नियुक्ति करना चाहिए और नियम अनुसार इन लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए। आप देख रहे हैं एमसन समाचार। मैं हूं शेख मुख्तार। अभी हम मौजूद है आरटीओ ऑफिस में और यहाँ पे रात में जो है 10:30 बजे से जो लग्जरी पकड़े गई थी, इतने पैसेंजर जो खड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें लेडीज़ है, फिर भी इन्हें रुकाया गया। आइए जानते हैं इनसे। बताइए आपको कितनी तकलीफ है और क्यों पकड़ा गया? बहुत तकलीफ हुई हमें। यूँ समझो तो 3 घंटे से हम परेशान हैं। 10 बजे से लेकर अभी तक परेशान हैं और छोटे छोटे बच्चे अब गाड़ी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि ये लोग मेमो के लिए तैयार है, फ़ाइन भरने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग गाड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब हम करें तो क्या करें? हम परेशान हैं, हम बच्चे वाले। अब जावे तो हम कहाँ जावे? तो उसके लिए कुछ करें आगे। आप बोलिए, इधर आइए। मैं भीड़ से वो लग्जरी के ज़रिए हम आए तो 10 बजे से गाड़ी रुकवा दिया है और आरटीओ कचहरी में हमको डिटेन किया है गाड़ी को, लेकिन अभी छोड़ने का कोई नाम नहीं ले रहा है। अभी तक तो मैं भूखा भी हूँ। मैंने सोचा था कि होटल पे गाड़ी रुकी थी, खाना खाएगा, लेकिन अभी 1 बजने को आए तो खाने का कुछ ठिकाना नहीं। अब मैं कब पहुँचूँगा वो मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं विनती करता हूँ कि समस्या का कोई हल ढूंढे और हमारा कोई छुटकारा मिले इससे। अभी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी है, तो उनका क्या होगा, उनका क्या हाल होगा? बस मेरे को यही गुजारिश है बस। आप बोलिए। मैं औरंगाबाद से हूँ। मैं अभी जब 11 बजे यहाँ पे गाड़ी में बस में बैठा हूँ। कब से 3-4 घंटे से परेशान हूँ यहाँ पर। आगे मेरे वहाँ से अजमेर के लिए टिकट है। हम 7-8 जने वहाँ पे। अभी गाड़ी अभी पहुँच नहीं रहा तो फिर आराम मिलेंगे नहीं। सवेरे के टिकट भी छूट जाएंगे और टिकट रिजर्वेशन कराया हूँ, पूरा खर्चा हो गया है रिजर्वेशन का।
अच्छा एक बात बताइए, अभी यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अगर इनको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी तो सरकार ही लेंगी ना, आरटीओ वाले, आरटीओ ऑफिस वाले रहेंगे ना। छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 घंटे से हम लोग यहाँ से बैठे कब से कि यह सॉल्यूशन निकालेंगे, अब सॉल्यूशन, अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। और बच्ची को कुछ हो जाएंगे तो ये लोग जवाबदारी लेंगे, बोल रहे हैं करुणा है, निमोनिया हो गया तो बच्ची को ठंडी में, ये लोग लेंगे जवाबदारी आरटीओ वाले। हाँ, पुलिस वाले क्यों होते हैं? सुरक्षा के लिए ले। कितने साल का बच्चा है? 7 महीने की बच्ची है। 7 महीने की बच्ची है। कहाँ से रुका है आपको? बाबा पेट्रोल पंप से लुका है। 3 घंटे हो गए, अभी 3 घंटे से बच्चा रो रहा है, अभी सोया है जैसे वैसे। ये ठंडी के वजह से उसको कुछ हो गया तो ये लोग जवाबदारी लेंगे? बोलो आप, लेंगे? आरटीओ ने कोई सुविधा नहीं दी है। बोल रही गाड़ी आ रही, 15 मिनट हो गया, गाड़ी यहाँ घुमा रहे वहाँ घुमा रहे, उन लोग के पीछे घूमते जाओ। पागल कर रहे हैं ये लोग, पागल सोच रहे, यही ना। लेकिन पैसेंजर का क्या दोष है इसमें? हाँ, पैसेंजर के क्या और पैसे भी दे रहे हैं। हाँ बोलिए। आरटीओ ने गाड़ी पकड़ा है तो बस मालक मेमो भर देगा। गाड़ी लगाने से क्या फ़ायदा पैसेंजर को? हम लोगों को तकलीफ हो रहा है ना। गाड़ी तो छोड़ देनी चाहिए, पैसा तो मिल जाएगा उसको। आप मेमो दे दिया है तो पैसा तो भरेगा ना गाड़ी वाला। और स्पॉट पे रात को 10 बजे तुम मेमो देते हो तो 10 बजे कौन सा ऑफिस खुला रहता है जो बस मालक पेमेंट भर के गाड़ी छुड़ाएगा? आपको ये तो मेमो के लिए तो टाइम तो होता है ना पैसा भरने के लिए, कि क्या तुरंत चाहिए तो आज आरटीओ ने पैसा लेकर गाड़ी छोड़ना चाहिए। जब मेमो दे दिया तो गाड़ी क्यों लगा दिए फिर? और ये बच्चे हैं, छोटे छोटे लेडीज़ है, ये कहाँ जाएंगे अभी रात को? ये ना यहाँ के घर के हैं, ना इनका यहाँ घर है, ना इनका यहाँ कुछ है। इनको कहाँ ले जाके रखेंगे आप? होटल दिलाओगे? इनका कौन रक्षा करेगा? इनका कौन ध्यान देगा? ये लोगों की कौन जिम्मेदारी लेगा? आरटीओ की। बस मालक है, बस मालक पैसा भरने तैयार है। जब आपने मेमो दिया है, वो पैसा भर रहा है तो गाड़ी छोड़ दो ना, क्या रखने का है? क्यों लगाते हो गाड़ी साइड? आपका कहने का मतलब है कि जबरदस्ती ये बस को यहाँ पे रोका गया और मेमो भरने का भी कह रहे, उसके बावजूद भी ये बस को नहीं छोड़ रहे। गाड़ी मालक मेमो भरने के लिए तैयार है, यहाँ का ऑफिस वाला पैसा अभी भरने के लिए तैयार है, लेकिन आप पैसा लेके गाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं है। आपका ऑफिस बंद है, रात को 10 बजे मेमो देगा तो कहाँ से भरेगा? आपका ऑफिस तो बंद हो जाता है। क्या लगता है, कैश लेना चाहिए तो दे देते हैं उसको। आपको क्या लगता है कि ऐसे आरटीओ के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? प्रशासन बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, बिल्कुल होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट से टैक्स लेती है तो फिर आरटीओ ने ऐसा हैरान तो नहीं करना चाहिए ना पब्लिक को। बिल्कुल होनी चाहिए आरटीओ पे कार्रवाई। आप बताइए आरटीओ के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई करा ही नहीं। 2 घंटे से हम हैरान हो रहे हैं। 15 मिनट में आ रही, 15 मिनट कौन सी गाड़ी आती है? जब ये लोग मेमो भरने को तैयार है तो ये गाड़ी हमारे को छोड़ना चाहिए। आज इतने बच्चे लेके हम लोग यहाँ बैठे, इसके जवाबदार ये लोग आरटीओ वाले। क्या लगता है आरटीओ पे कितनी कार्रवाई होना चाहिए? प्रशासन क्या करना चाहिए इनके साथ में? अब इनको ये करना चाहिए कि हमारा जाने का इंतजाम करे और गाड़ी छोड़े हमारी। आरटीओ पे क्या कार्रवाई होना चाहिए इनको? अब वो आप देख सकते हैं, दंड होना चाहिए ना। अगर वो लोग नहीं दे रहे, सरकार ने दंड लेना चाहिए। जनता को परेशान करना है ना। बच्चे ले लेके इतनी रात से इधर उधर फिर रहे, 1 बज गया। सर यहाँ के लोगों का कहना है, पैसेंजरों का, कि आपने कहा था कि 15 मिनट में गाड़ी आएंगी, लेकिन 3 से 4 घंटे हो गए, क्या कहेंगे आप? 3 ते 4 घंटे अजिबात झालेले नाही आहेत. 15 मिनिटात गाडी येईल असं सांगण्यात आलेलं. आम्ही डिव्हिजनल कंट्रोल श्री सिया साहेब यांना कॉन्टॅक्ट केलेला आहे. त्यांनी 15 मिनिटात गाडी पाठवतो असा मेसेज दिला. तथापि काय त्यांचं डिझेल वगैरे भरणं असेल ते काय प्री तयार नव्हते, त्याच्यामुळे गाडी काय अजून 15 मिनिटात आलेली नाही आहे. मात्र 1-2 मिनिटात गाडी पोहोचेल आता असा आम्हाला मेसेज आलेला आहे. गाडी तिथून निघालेली आहे. साधारण तुमच्या हिशोबाने किती वेळ झालेला आहे? कितना टाइम हो गया आपको फोन कर? 12 बजे तक की बात कर रहे हो आप, जब 15 मिनट से 15 मिनट से आ रहे थे, 12:15 बजे. साहेब हा प्रश्न तुम्ही आहे की नाही, गाडीवाल्यांना, गाडी मालकाला, गाडी चालकाला विचारायला पाहिजे. ज्या गाडीतून तुम्ही प्रवास करत होता त्या गाडीत, ती इलिगल गाडीत तुम्ही प्रवास करता त्यांना तुम्ही विचारत नाही. फक्त पण अथॉरिटी ज्या वेळेला कारवाई करते त्यांना का विचारता तुम्ही प्रश्न? सर मेरा एक सवाल आपसे है, अभी 3 से 4 घंटे यहाँ पे पैसेंजर रुके हुए, जिसमें छोटे से 7 महीने का बच्चा है और 1 साल का बच्चा है। अगर इनको कुछ हो जाता है कोविड-19 के चलते हुए, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? साहेब मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, जर त्या इलिगल गाडीतून जर काय ॲक्सिडेंट झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार आहे? त्या इलिगल गाडीला काही इन्शुरन्स नसणार आहे, काहीच कोणतंच प्रोटेक्शन नसणार आहे. त्या गाडीला जर काय अपघात झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार आहे? आणि ज्या लांबी रुंदीच्या गाडी असतात, तुम्ही टेक्निकल नाही आहात, माझे अधिकारी टेक्निकल आहेत, त्याच्या तो वेगळा विषय आहे. मी तुम्हाला सांगतो साहेब, साहेब मी सांगतोय उत्तर देतोय, पेपर्स भी है गाड़ी, साहेब मी सांगतोय उत्तर देतोय. ड्राइवर है गाड़ी का, पेपर्स है पूरे. इलीगल कैसे? साहेब तुम्ही ह्याच्याविषयी तुम्हाला असेल तर तुम्ही कुठेही तक्रार करू शकता. इलीगल कैसे बोल देंगे आप?
इल्लीगल गाडी Illegal बोलेंगे कैसा? आहे मग बॉर्डर वरून गाड़ी कोणी इलीगल गाडी कैसा सोडलं? बोलेंगे जबकि टैक्स अरे कोणाला सांगायचंय? से लाओ पेपर सर देखो इसके अंदर अभी साहब पब्लिक बोले इधर आइए इधर आइए हाँ इधर आओ गाड़ी के ऊपर पेपर डॉक्यूमेंट्स क्लियर है ना डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर है गाड़ी के। फिर क्या हिसाब से बोल रहे हैं इलीगल है गवर्नमेंट ने गाड़ी पास करी हुई है, 36 स्लीपर गुजरात गवर्नमेंट ने पास करी हुई है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है कि वो इनलीगल है बोल के। अभी इनका भी ये जो साहब खड़े होते हैं इनका भी कहना है कि इलीगल है आप मेरे को बताइए क्लियर आप इनलीगल बता रही है। सर इलीगल नहीं है, महाराष्ट्र का भी टैक्स भरा हुआ है और गुजरात का भी टैक्स भरा हुआ है, तो इलीगल कैसे होगी गाड़ी? इलीगल गाड़ी किसको बोलेंगे? टैक्स भरा हुआ है, इंश्योरेंस वैलिड है। आप यहाँ आपके कैमरे के सामने पेपर्स निकाल कर देखिए, ये तो गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब ये जबरदस्ती गाड़ी पकड़े गई जबरदस्ती आप निकालो गाड़ी के पेपर्स। अभी सब आरटीओ भी यहाँ है और पब्लिक भी है, पैसेंजर भी है। अगर गाड़ी के पेपर सही नहीं है या इंश्योरेंस सही नहीं है या महाराष्ट्र या गुजरात का टैक्स भरा हुआ नहीं है तो आप गाड़ी ऐसे ही रख लो। इसको सब है, गाड़ी के पेपर आरटीओ ने जमा किए, लाओ जेरोक्स। और अभी कैमरे के सामने देखो आप, दोनों पेपर्स है, महाराष्ट्र का टैक्स भरा हुआ है, गुजरात का टैक्स भरा हुआ है और इंश्योरेंस वैलिड है, तो फिर इलीगल कैसे हुई गाड़ी? सर एक बात बताइए, ऐसे जो ऑफिसर है जो झूठ बोले उन्होंने कि इलीगल, क्या कार्रवाई करना चाहिए तुम्हारे साथ प्रशासन ने? कार्रवाई हो ही नहीं सकती ना, ऐसे ऑफिसर को तो सस्पेंड करना चाहिए। कार्रवाई करेगा कौन? पब्लिक की सुनेगा कौन? ये तो इनके दिल में आता लगा के रख दिया। रात को 1 बज रहा है, आज सब पैसेंजरों को हैरान करके रख दिया उन्होंने। अच्छा, हमने छोटे छोटे लेडीज से बातचीत करी हमने, उनका कहना है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार आरटीओ ने लेना चाहिए जिम्मेदारी। जब आरटीओ ने गाड़ी रखा है तो आरटीओ ने जिम्मेदारी लेना चाहिए ना। आरटीओ संभालेंगे इनको, पैसेंजर को यहाँ पे खाने पीने का रहने का इंतजाम करेंगे। ये आरटीओ साहब का कि आपकी गाड़ी इलीगल है, तो गाड़ी आपने बॉर्डर से लेके आई या औरंगाबाद से ही गाड़ी लेके? सर गुजरात से महाराष्ट्र के अंदर जब गाड़ी इंटर होती है तो चेक पोस्ट से चेकिंग होती है। वहाँ महाराष्ट्र भी आरटीओ है और गुजरात आरटीओ भी है, दोनों चेक करते हैं। दोनों स्टेट का टैक्स भरा हुआ है, इंश्योरेंस है, सब है। अगर इंश्योरेंस नहीं है या टैक्स भरा हुआ नहीं है तो आप इलीगल बोलो। गाड़ी लीगल है, सिर्फ जो आपका बॉडी का प्रॉब्लम है महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट का 36 सीट और 30 सीट का, वही प्रॉब्लम है। उसके लिए आपने मेमो दिया, गाड़ी मालिक पैसा भरेगा, आप गाड़ी छोड़ दो। क्यों पैसेंजर को तकलीफ दे रहे हो और क्यों हैरान कर रहे हैं यहाँ पर रख के? सब भरा हुआ है, क्लियर है। आप इलीगल बोल रहे हो उसको, इलीगल कहाँ से होगी गाड़ी? गाड़ी छोड़ सकते हैं, एकदम गाड़ी डिटेन नहीं कर सकते, ऐसा संविधान में भी है। इन्होंने तो डायरेक्ट गाड़ी डिटेन कर डाले। कौन से कानून में गाड़ी डायरेक्ट डिटेन करने का? अगर इस तरीके से देखा जाए तो एसटी महामंडल को भी मापा बोलना, वो भी लंबे गाड़ी है, 13.5 मीटर गाड़ी है वो भी। उसमें तो झाड़ू भी नहीं होती, दुनिया की धूल। जबकि हम तो गाड़ी को सैनिटाइजर कर रहे हैं, गाड़ी की साफ सफाई कर रहे हैं, पूरी वॉश कर रहे हैं, फिर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये गाड़ी इनलीगल है बोल के। आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? सस्पेंड करो ऑफिसर को, और क्या? ऐसा ऑफिसर पे कार्रवाई करना चाहिए। सर ये जो लग्जरी की जो पैसेंजर है, इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने जो है 3 से 4 घंटे तक बिठा के रखे, तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? आप कुछ बोलेंगे नहीं क्या? मैंने आपको बोला ना सर, सारी लेडीज आपको, मैंने आपको बोल दिया है। वही पूछ रहे हैं आपको कि आपको क्या क्या बोले आपने मुझे? अभी बोल दीजिए ना, बोला आपको, बोला मैंने। क्या बोले आपने मुझे? मी सांगतो हाँ, मी सांगतो गाड़ी आपने नहीं पकड़े ना सर, गाड़ी इन्होंने मी पकड़े सांगतो तो मी सांगतो मी सांगतो तो इनको बोलने लगाओ ना, बोलो क्या बोलने का सर। तो ये बोलेंगे ना साहब, गाड़ी इन्होंने पकड़े। हा मग देख ठीक है ना? त्यांनी काय ऍक्शन केली आहे ते मी सांगतो। आप जगह पे स्पॉट पे नहीं थे, जगह पे स्पॉट पे शेख साहब थे ना, शेख साहब ने गाड़ी पकड़ा है, तो मैं शेख साहब को सवाल कर रहा हूँ ना। आपने जब गाड़ी पकड़े तो उसके अंदर पैसेंजर थे या नहीं थे? हमने मेमो दे दिया है, उसमें पूरा लिख दिया है, पूरा इन्फॉर्मेशन। आपने जो गाड़ी पकड़े है उसमें पैसेंजर थे या नहीं थे? हमने मेमो में मेंशन किया है। आपने जो गाड़ी पकड़े है उसमें पैसेंजर थे या नहीं थे जब आपने मेमो दिए? तो हमने मेमो मेंशन किया है। वो क्या मेंशन किया आपने? मेमो दे दिया है ना, ड्राइवर को, क्या mention ड्राइवर को मेमो दे दिया है। क्या मेमो दिया आप हमको बताएंगे? ड्राइवर के पास है ना मेमो, नहीं तो आप बताइए ना, ड्राइवर के पास मेमो दे दिया है आप हमने। हमें बताइए मेमो में क्या लिखे, आपने क्या मेमो दिए? ड्राइवर के पास मेमो दे दिया है। आपने ड्राइवर के पास मेमो दे दिए, ठीक है, तो मेमो में आपने कुछ ना कुछ लिख कर दिए होंगे ना? हमने सबने लिखा है ना। हाँ, सबने लिखा, कौन कौन लिखा वो बताइए ना। सभी, हम सब ऑफिसर्स है। क्या नाम है? 4 ऑफिसर्स। नाम बोलिए, ऑफिसर्स का नाम ये है ना, पीछे देखिए ना आप। नाम बोलिए ना, आप बोलिए ना, आप देखिए ना,
आप बोलिए ना उनका नाम। आप देखिए ना। आप आइए मैडम इधर। जब ये सर ने मेमो दिए हैं तो मेमो में क्या लिखा था? मेमो में लिखा है ना, आपको आप देखिए ना, मेमो दिया है ड्राइवर के पास। पूछ रहे नाम आपको। आपने दिया तो आप बता दीजिए ना, हमने ये लिखा हुआ था। आपने मेमो दिए? किस टाइप का मेमो दिए? ड्राइवर के पास मेमो दिया है, आप देख लीजिए। आपने मेमो लिख कर दिए ना, तो आपको तो पता होगा ना क्या दिए करके। हाँ तो वही बोल रहे हैं ना, मेमो में जो लिखा है वो लिखा है, दीजिए ना, क्या वो लिखा है, तो? वो लिखा है ना, दे दिया है ना। अब आपको जब पैसेंजर थे गाड़ी में तब आपने कैसे रोका? गाड़ी रोक सकते क्या? गाड़ी के अंदर पैसेंजर है तो गाड़ी रोक सकते क्या आप? मेरा एक और सवाल है, 24 आवर्स के अंदर आपने 2 मेमो कैसे दिए? मैंने नहीं दिया है, वो दूसरे स्क्वाड ने दिया है। वो मैंने नहीं दिया है, वो मैंने नहीं दिया है वो। ठीक है ना, जो आपने मेमो दिए, जो गाड़ी आपने लगाए है, दोबारा मेमो मैंने नहीं दिया है वो। नहीं तो गाड़ी तो आपने हाँ। अरे वो गाड़ी मैंने नहीं लगाया भैया, उन्होंने जो गाड़ी लगाए है 5 बजे जो मेमो दिए आपने, वो मैंने नहीं दिया, हमने नहीं दिया वो। आपने अभी का मेमो दिए। हाँ वो हमने नहीं दिया, वो दूसरे स्क्वाड ने दिया है। ठीक है, आपने जो अभी गाड़ी लगाई उसके अंदर कितने पैसेंजर थे? जी शेख साहब, अभी हमारा जाने का इधर क्या है? अभी हमने उनसे क्वेश्चन किया, लेकिन वो शेख साहब जो है जवाब देने को तैयार ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे जितने पैसेंजर है सबने उन पे आरोप लगाया कि उन्होंने गाड़ी को पकड़ा, वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। आप ड्राइवर हैं जी, मुझे पूरी तफसील से बात बताइए। अभी 4:30 बजे भी पकड़े, मेमो दिए मेरे को। अभी और डबल वापस गाड़ी घुमा के लेके आए अभी 10 बजे से। तो आपको 10 बजे से बिठा के रखे पूरी? से बैठा के रखे, कोई बात ही नहीं कर रहे आगे। आपको कुछ बोले नहीं उन्होंने? गाड़ी अंदर लगा दी है। तो क्या कहेंगे आप प्रशासन से? परमिट क्या आपका? परमिट सब ओके है, टैक्स भी भरा है, सब टैक्स वक्त सब? टैक्स सब भरा। 36 का टैक्स भर के आया मैं। बॉर्डर से गाड़ी आ रही, बॉर्डर पे अगर गाड़ी जब इधर ऐसा परेशान कर रहे तो गाड़ी मत छोड़ो ना वहाँ से। 36 का टैक्स भर रहे तो 36 ही है, छोड़ो यहाँ पे। परमिट भी 36 का ही है। आइए आप, आइए इधर, आइए इधर खड़े हैं जी, बोलिए आप। यहाँ के ऑफिसर बोलना चाहते हैं कि ये गाड़ियाँ इनलीगल है। ठीक है, अगर इनलीगल है तो बॉर्डर वाले गाड़ी क्रॉस कैसा होने दे रहे, जबकि बॉर्डर से गाड़ी टैक्स भर के आ रही है, 4000 रुपये CF का ले रहे हैं। तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट कैसा बोलती है कि ये गाड़ियाँ इनलीगल है बोल के? तो क्या गुजरात की गवर्नमेंट चोर है? गुजरात की गवर्नमेंट कैसा पास कर रही है गाड़ी को? वहाँ परमिट दे रही है, पेपर दे रही है, ऑल इंडिया परमिट बन रहा है गाड़ी का, टैक्स ले रहे हैं। कौन से साहब ने आपको इस बात में जो कहा और रोका गया? नाम बोलिए सर, गाड़ियों का। ये नवापुर बॉर्डर से पास होती है गाड़ियाँ। नाम तो नहीं बता सकता मैं कौन से ऑफिसर थे, लेकिन उनके पेपर वगैरह सब है हमारे पास में। 1000 रुपये एंट्री हाँ, छोड़ते वहाँ से। 4000 रुपये CF के भी ले रहे हैं, टैक्स के भी ले रहे हैं। फिर बॉर्डर पे से गाड़ी पास कैसे कर रही है? और फिर महाराष्ट्र में ये लोग कैसा बोल रहे हैं कि ये गाड़ियाँ इनलीगल है बोल के? इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दिए थे पहले, कोई ऐसा न्यूज़ दिए थे ऑफिस वालों को, ट्रैवल्स वालों को, कि भाई हम आपकी गाड़ी रिटर्न करना चाहते हैं या अचानक हम जमा करना चाहते हैं बोल के? इसमें ये जो सारे कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, इनका क्या है? आज छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लेडीज़ परेशान हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कल अगर ये बच्चों को, अगर ये लेडीज़ को कुछ हो जाता है, कोरोना वायरस की बीमारी चढ़ रही है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? गुजरात गवर्नमेंट रहेंगी या महाराष्ट्र गवर्नमेंट रहेंगी या डिप्टी RTO रहेगा? इसका जवाब कौन देना चाहेगा? आपको जो है मेमो कितने बजे दिया गया? 4 बजे बस को मेमो दिया गया है, जबकि संविधान में ऐसा नहीं है कि मेमो देने के बाद में दोबारा गाड़ी पकड़े बोल के। मुझे एक और बात बताइए, लेडीज़ को जो है 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है बिठाना, तो ये कितना सही बात है और कितनी गलत बात आप बताइए? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आज जो लेडीज़ परेशान हो रही है और ये जो आज RTO ऑफिस में लेके बैठे हैं, इतना जो सारा मजमा है, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। आपने उनसे रिक्वेस्ट करा क्या कि भाई गाड़ी छोड़ करे? ऑनलाइन हम यहाँ तक के बोले ऑफिसर्स को कि ऑनलाइन हम इसका फ़ाइन भरने को तैयार है, तो फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। वो बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये इनलीगल गाड़ियाँ बता रहे हैं ये। अच्छा, इनलीगल गाड़ी बोल रहे हैं आपको? तो आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे बताए आपने? 100% डॉक्यूमेंट कंप्लीट है हमारे पास में। तो ऐसे ऑफिसर के ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई करना चाहिए? ये आम जनता की परेशानी है और गाड़ियाँ वालों की परेशानी है इसके अंदर। बस वाले कहाँ जाना चाहिए? करते रहोगे तो बस कब लाओगे? हम रात भर यहीं इंतजाम करेंगे क्या? ना कोई बैठने का इंतजाम है, खड़े ही रहेंगे। अभी हमने देखा हमारे ऑफिस के अंदर कि ये जो लेडीज़ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे ठंडी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे जो है रो रहे, और उनकी माओं का कहना ये है कि अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार जो है RTO वाले लोग रहने वाले हैं। मैं हूँ शेख मुख्तार, कैमरामैन जाहिद खान के साथ। आप देखते रहिए MC समाचार।